पूरी दुनिया की आबादी में से तकरीबन 15 से 16% लोग हिंदू हैं और यही बात इस धर्म को बड़ा बनाती है। साथ ही हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें साइंस, फिजिक्स, मेडिकल से लेकर स्पेस साइंस जैसे अनगिनत विषयों को पुरातन समय में ही जन्म दिया है, जब आज का मॉडर्न साइंस अस्तित्व में भी नहीं था। और ऐसे विज्ञान के ज्ञान से भरा एकमात्र धर्म हिंदू ही है और दुनिया के अन्य धर्मों में ऐसा साइंस का ज्ञान नहीं मिलेगा। और ऐसे मौल्यवान ज्ञान और भक्ति से भरे धर्म में आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि हिंदू धर्म में भगवे रंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और हिंदू धर्म में भगवे रंग को पवित्र माना जाता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है क्या कि हिंदू धर्म में भगवा रंग को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और लाखों रंगों में से इस रंग को ही क्यों चुना गया? क्या है इसका कारण? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और ऐसा केसरी रंग को अग्नि के समान माना जाता है। जिस तरह अग्नि से उत्पत्ति और विनाश दोनों संभव है और अग्नि ही जीवन के हर रूप में अपना योगदान देती है, मानव शरीर से लेकर वनस्पति के अस्तित्व तक, ब्रह्मांड के विनाश और जन्म तक सिर्फ अग्नि ही जिम्मेदार है। और इसी अग्नि का भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि में मिलकर सब कुछ पावन हो जाता है। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऋषि मुनि अपने साथ अग्नि लेकर चलते थे और उनका मानना था कि अग्नि से उन्हें मोक्ष मिलेगा, जिससे वो विश्व कल्याण और सत्य के मार्ग पर चल सकेंगे। मगर उस समय हर बार अग्नि को अपने साथ लेकर चलना संभव नहीं था और ऋषि मुनि अपनी तपस्या के लिए ठंडी हिमालय से लेकर घने जंगलों तक जाते थे, जिसमें अग्नि को जलाते रखना कठिन था। इसलिए तब ऋषि मुनि ने केसरी रंग के ध्वज अपने साथ लगे और केसरी रंग के कपड़े पहनने लगे, जिससे उनके विचार भी भगवे रंग जैसे पवित्र हो। और तब से ही हिंदू धर्म में भगवा रंग की परंपरा चलती आ रही है। तो ये थे प्राचीन कारण। और अब जानते हैं आज का मॉडर्न साइंस हिंदू धर्म के भगवे रंग पर क्या कहता है। वैज्ञानिकों के खोज के अनुसार रंग मूल 5 प्रकार के ही होते हैं: काला, लाल, सफेद, नीला और पीला। और आग में भी ये रंग दिखाई देते हैं। साथ ही आपको आश्चर्य होगा कि यही रंग जन्म, जीवन, मृत्यु जैसे ही है, जैसा हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में कहते हैं। और शास्त्रों के मुताबिक हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र है और ये 7 चक्र हमारे शरीर से जुड़े हैं, जहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है। और यही भगवा रंग बलिदान, ज्ञान, शुद्धता, सेवा और ऊर्जा का प्रतीक है। और कई वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एक्टिव कोई रंग है तो वह भगवा रंग, जिसमें सूरज की रोशनी से ग्रहों का निर्माण और अंत और ब्लैक होल भी शामिल है। तो कुल मिलाकर आपको अब समझ आया होगा कि प्राचीन समय में ही भगवा रंग को ऊर्जा के रूप में जाना जाता था और जिसके साथ रहने से पॉजिटिव विचार और शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। और यही वजह है भगवा रंग का हिंदू धर्म में अहम होने का। पर यह आपने गौर किया होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में मानव प्रजाति ठीक से विकसित भी नहीं थी, तब हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मांड, अग्नि, ब्लैक होल जैसे विषयों को कैसे जाना होगा और कैसे इन्हीं सब तत्वों से बना भगवा रंग हिंदू धर्म का अहम अंग बन गया। साथ ही रंगों के चुनाव से लेकर भगवत गीता, ये सब कुछ करोड़ों सालों पहले एक साइंस की तरह अस्तित्व में आए थे। और हिंदू धर्म की हर बात आज के मॉडर्न साइंस को चुनौती देती है। तो आपको समझना चाहिए कि हिंदू धर्म और उससे जुड़ी हर चीज अपने आप में एक विज्ञान है जो पुरातन समय से ही अस्तित्व में है, जबकि आज के मॉडर्न साइंस का जन्म अलग अलग मशीनों के आधार पर हुआ है। पर पुरातन हिंदू विज्ञान बिना किसी बाहरी सहायता के अपने आप बना एक विज्ञान का महासागर है। इसीलिए रंगों की बारीकी में भी विज्ञान को समाया गया है। इसलिए साधु संतों और हिंदू भक्तों द्वारा भगवे रंग को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यही रंग आपको ऊर्जा देने के साथ साथ आपके विचारों को भी बदलने की क्षमता रखता है। और इसी भगवा रंग को अपनाकर पुरातन समय में ऋषियों द्वारा बिना कुछ खाए पिए कई वर्षों तक तपस्या की जाती थी। तो ये था भगवा रंग का हिंदू धर्म में अहम होने के कारण। और दुनिया में एकमात्र हिंदू धर्म है जिसमें साइंस को इस तरह फॉलो किया गया है और यही विश्व कल्याण के तत्व हिंदू धर्म को महान बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरपूर इसके लिए एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। और दोस्तों प्लीज हमें सपोर्ट करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।